आप सभी प्रशिक्षु लोगों का इस गणित कार्यशाला में स्वागत है। आज हम कालांश प्रथम और विषय गणित के अंतर्गत पाठ जो आपका 9 है, व्यंजक, सजाति व विजाति पद तथा दो या दो से अधिक व्यंजकों का योग, घटाव और गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम व्यंजक क्या होते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। व्यंजक हैं क्या? तो व्यंजक पर विचार करने से पहले इसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं, चर और अचर। ठीक है। अब चर क्या होता है? तो गणित में जो है हम चर अज्ञात राशियों को चर के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि इस बॉक्स में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें हम कुछ गोलियां रख दें और पूछें कि कितनी गोलियां हैं, तो कुछ लोग अनुमान लगाएंगे कि इसमें 5 गोली हो सकती है, 10 गोली हो सकती है, 6 गोली हो सकती है। ठीक है। तो चूंकि ये अज्ञात है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन अज्ञात राशियों को हम गणित में मान लेते हैं क्या है? चर, यक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं। तो इसी अज्ञात को हम यहाँ पे चर कहेंगे। और यदि मान लीजिए आपको दिखाई देता कि मैंने इसमें जो है इसमें 5 गोली डाल रहा है, ठीक है, या 3 गोली मैंने डाल दिया, ठीक है, तो ये आपको मतलब दिखा के मैं डाला हूँ कि इसमें 3 है, तो 3 आपको मालूम है, फिक्स है कि इसको 3 है, तो इसको 4 आप नहीं कह सकते। ठीक है, 4 इसको नहीं कहेंगे, 3 ही कहेंगे। तो यहाँ पर जो ज्ञात होता है उसको हम गणित के परिप्रेक्ष्य में अचर कहते हैं। ठीक है। लेकिन वैसे मूल रूप में चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। अज्ञात तो होता है लेकिन उनका मान परिवर्तित हो रहा है, स्थान चेंज होने पर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऐसी राशियों को हम चर राशियां कहते हैं और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स, वाई, जेड, टी इत्यादि से डिनोट करते हैं, या हिंदी वर्णमाला के को, ख, ग, घ, अंग इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो अब जो है चर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो चूंकि आपके ये टॉपिक का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, चर 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है और एक जो है परतंत्र चर होता है। परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर क्या है? तो स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जो स्वतंत्र रूप में विद्यमान होते हैं, या हम कहें कि स्वतंत्र रूप में उनकी वैल्यू ली जाती है। और परतंत्र चर वे होते हैं जो स्वतंत्र चरों पे डिपेंड करते हैं, स्वतंत्र चरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक कंपनी जो है किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है, तो उत्पादन जो है यहाँ पर स्वतंत्र हो गया। अब जो है अब बेचेगी तो लाभ कमाएगी, तो बेचना और उत्पादन दोनों को हम स्वतंत्र मान लें, तो बेचने के फलस्वरूप हमें लाभांश मिलेगा। ठीक है। तो अब लाभांश किस पर निर्भर है? उत्पादन और बेचने पर। ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन और बेचना ये स्वतंत्र है, क्रिया है, तो इसे हम स्वतंत्र चर कहेंगे। और इस पर जो लाभ प्राप्त होगा वो डिपेंड है विक्रय पर। ठीक है, जब तक बेचेंगे नहीं तब लाभ प्राप्त होगा नहीं, तो यहाँ पर लाभ जो है परतंत्र चर हो जाता है। क्योंकि दोनों अज्ञात हैं, कितना हम उत्पादन करें और कितना लाभांश कमाएं, दोनों अज्ञात हैं, तो इसीलिए जो है मतलब ये दोनों, एक स्वतंत्र है एक परतंत्र, क्योंकि एक का मान दूसरे पर निर्भर करता है। तो जो निर्भरता होती है, निर्भर राशि होती है, उसे परतंत्र कहेंगे, और जो स्वतंत्र रूप में होता है चर, उसे हम स्वतंत्र राशि कहते हैं। ठीक है। अब अचर क्या है? तो जो ज्ञात राशियां हैं उनको अचर कहते हैं, यानी संख्यात्मक रूप में। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऋण 1, 2 सभी पूर्णांक जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, कह लीजिए सभी वास्तविक संख्याएं, ये सब अचर होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट भी 2 प्रकार का होता है, अचर भी 2 प्रकार का होता है। एक जो है निरपेक्ष अचर होता है जो संख्याओं के रूप में होता है, और एक स्वेच्छ अचर होता है जो हम कोई यदि समीकरण है तो वो स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि हम वहाँ क्या मान। जैसे हम कहें कि यहाँ पर ये समीकरण लेते हैं ax² प्लस bx प्लस 5। ठीक है। तो यहाँ पर x तो चर है, 5 अचर दिखाई दे रहा, 5 अचर अब जो है ये किस रूप में है? निरपेक्ष अचर है। कौन सा अचर है ये?
ये आपका निरपेक्ष अचर है, ठीक है, ये आपका निरपेक्ष अचर है। और यहाँ पर चूंकि ये भी जो है कांस्टेंट है, ये और बी भी अचर है, लेकिन ए किस रूप में है आपके, तो ये जो है आपका स्वेच्छ अचर के रूप में है। किस रूप में है? स्वेच्छ अचर के रूप में है। अब स्वेच्छ अचरों को जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के ए, बी, सी, डी इत्यादि से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इनका मान एक पर्टिकुलर समीकरण में एक निश्चित होता है, ठीक है, एक निश्चित होता है और स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। तो ये आपको जो है स्वेच्छ अचर कहलाते हैं, और जो संख्यात्मक वैल्यू होती है वो निरपेक्ष अचर होते हैं। तो दोनों में मतलब फर्क, मान लीजिए कि समीकरण में इस प्रकार लिखा गया, तो इसमें अब स्वेच्छ अचर ए बी है और निरपेक्ष अचर क्या है आपका 5 है। तो ये क्लियर हो गया होगा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि चर क्या होते हैं। तो चर अज्ञात राशियां गणित में होती हैं, जिनको हम अंग्रेजी वर्णमाला की स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड इत्यादि से डिनोट करते हैं, या हिंदी में कहें क ख ग घ इत्यादि से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो है इसी पे आधारित व्यंजक है। तो व्यंजक क्या होता है? तो जब दो चरों के बीच अथवा चर अचर के बीच अथवा अचर चर के बीच जब गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं एक चर आपका यक्स है, जिसमें हमने 5 का गुणा किया, तो क्या लिखेंगे? यक्स 5, यानी 5 हम अचर को पहले लिखते हैं, चर को बाद में लिखते हैं। ये प्रक्रिया होती है गणित में, ये नियम है कि अचर को पहले लिखेंगे और चर को बाद में लिखेंगे। यह भी किस प्रकार का अचर है? पहले मैंने बताया निरपेक्ष अचर है, ठीक है। और यह चर है, ये क्या है? स्वतंत्र चर है, ठीक। तो यहाँ पर ये गुणा किया हमने, x का गुणा 5 में किया, क्या मिला? 5x मिला। अब 5x क्या कहलाएगा? यही जो है व्यंजक कहलाता है। अब एक दूसरा चर लिया जाए, जैसे मान लीजिए y है, y में हमने जो है 5 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ सकते हैं, 10 जोड़ दिया। जड़ ये जोड़ने के पश्चात जो राशि प्राप्त हुई y + 10, ये भी क्या है आपका? व्यंजक है। जैसे मान लीजिए हमने x में x का गुणा किया, x भी चर है, एक समान चर x से गुणा कर दिया, क्या मिला? x²। तो x² भी क्या है? एक प्रकार का व्यंजक है, ठीक है। तो जब हम दो या दो से अधिक चरों के बीच गणितीय संक्रियाएं करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, तो जो राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजक। अब व्यंजक भी के प्रकार होते हैं। तो व्यंजकों का प्रकार 2 प्रकारों से डिफाइन होता है। एक जो है, हम व्यंजकों को पदी आधार पर विभाजन करते हैं और एक तरफ घातीय आधार पर विभाजन करते हैं। पद क्या होते हैं? तो जब कोई व्यंजक में जैसे मतलब चर और अचर मिलके कितने भागों में बटे हुए हैं, जैसे मान लीजिए x² + 3x है, -5 है, 15 है, ठीक है। तो अब देखें, अब प्लस और माइनस, धन और ऋण के द्वारा वो व्यंजक कितने भागों में बटा हुआ है, तो वही प्रत्येक भाग उसका पद कहलाता है। तो यह एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया। इस प्रकार कुल कितने पद हैं? 3 पद है, 3 भागों में बटा हुआ है। तो यही प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे x - 5 है, यहाँ पर कितने पद हैं? तो x ये हो गया और -5 अलग हो गया, दोनों मतलब ऋण के द्वारा 2 भागों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर ये 2 पदी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये 3 पदी है। अगर x लिखें या x² लिखें या 5f लिखें या ऋण 2 y लिखा जाए, तो गामा यहाँ पर है। तो ये सब अलग अलग है, क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। तो यानी x भी एक पद है केवल, x² भी एक पद है, 5x भी एक पद है, 2y³ भी एक पद है। तो ये एक पदी व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। यह द्विपदी व्यंजक कहलाता है, जिसमें 2 पद हों, y³ - 3, ये भी क्या होगा आपका? द्विपदी व्यंजक है, ठीक है। और यह 3 पदी व्यंजक है, इसमें 3 भागों में बटा हुआ 3 पदी व्यंजक है। इसी प्रकार 4 पदी 4 भागों में बटा होगा, जैसे ax + bz + cy + k। यहाँ पर देखें प्लस के द्वारा ये 4 भागों में बटा हुआ 4 पदी हो गया। एक और जोड़ लें, मान लीजिए t हो गया -c हो गया। तो यह कितने भागों में बटा हुआ है? तो देखें प्लस माइनस चिन्ह के साथ जो है 5 भागों में बटा हुआ, पंचपदी हो जाएगा। इसी प्रकार खटपदी होता है,
सात पदी होता है। तो इस प्रकार जो है हम व्यंजक को पदों के आधार पर असंख्य रूप में विभाजित कर सकते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, पंचपदी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब जो है घाती विभाजन होता है। तो घात, पहले हम व्यंजक की घात से तात्पर्य समझें क्या है। जैसे हम कोई व्यंजक लिख रहे हैं 3x³ - 5x² - 2। तो अब इस व्यंजक का घातांक क्या है, घात से क्या तात्पर्य है, तो किसी व्यंजक का घात वह संख्या होती है जो चर के मैक्सिमम घात को निरूपित करती है। तो चर का मैक्सिमम घात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर x है, इसकी घात क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर चर की घात क्या है, तो देखें यश घात 0 है, यहाँ पर गुणे 2 गुणे यश घात 0, यश घात 0 का किसी भी संख्या का घातांक 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। या 1 घाते 0 हम करें उसका भी मान क्या होगा 1 होगा, 2 घाते 0 करें उसका भी मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 0 घातांक है। अब इनमें मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम 3 है, तो व्यंजक का यहाँ पर घातांक क्या होगा 3 होगा। तो ये तो उसका घात हो गया, ठीक है। जैसे हम कहें x² - 2, यहाँ पर व्यंजक का घातांक क्या है, तो चर को देखेंगे, चर की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, इसी प्रकार यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 2 है, तो यहाँ पर व्यंजक का घातांक क्या है 2 हुआ, ठीक है। तो घातांक आपको समझ में आ गया, और घातांक से क्या तात्पर्य है, चर की प्रत्येक पद का निरीक्षण करेंगे और मैक्सिमम जो घात होगी चर की वही व्यंजक के घातांक को निरूपित करता है। ये तो घातांक हो गए। अब घाती अथर्व विभाजन, तो पहला विभाजन आता है शून्य घाती या अचर व्यंजक। शून्य घाती व्यंजक अथवा अचर व्यंजक, शून्य घाती काले या अचर व्यंजक काले, ठीक है। शून्य घाती व्यंजक यानी वह व्यंजक जिसका घातांक शून्य हो, यानी जिन जो संख्याएं यदि लिखें, जैसे यहाँ पर 5 गुणे f घाते 0 लिख सकते हैं, बराबर 5 ही हुआ, यानी यह अचर रूप में है, ठीक है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अचर की घात क्या है 0 है, तो यह शून्य यानी शून्य है, तो शून्य घाती व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी अचर संख्या होगी तो वो अचर व्यंजक कहलाता है अथवा शून्य घाती व्यंजक कहलाता है। यदि मान लो परीक्षा पूछता है -7 व्यंजक -7 दे दिया गया, इसका घातांक कितना है, तो आप क्या कहेंगे, इसका घातांक 0 है। इस व्यंजक का घातांक क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि चर होगा तो उसका घातांक क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। अब एक घाती, अगला है एक घाती व्यंजक क्या होता है, तो यह एक घाती व्यंजक वो व्यंजक का घातांक जिसका क्या हो घात 1 हो, जैसे x - 1 y + 5, ठीक है। तो यहाँ पर चर x है, इसका घातांक क्या है 1 है, यहाँ पर घात क्या है 0 है, मैक्सिमम क्या है 1 है, तो एक घाती हो गया। यहाँ पर भी चर y है, घात कितनी है 1 है, यहाँ पर घात 0 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या होगा 1 होगा। तो ये एक घाती व्यंजक के उदाहरण है। उसी प्रकार द्विघाती व्यंजक का उदाहरण ax² + bx + c। तो हम देखें यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 2 घात दिखाई दे रहा है, तो द्विघाती व्यंजक है, ठीक है। या ऐसे लिख दिया जाए y³ लिख दिया, y² लिख दिया जाए, या -1/2 y² लिख दिया जाए, तब भी जो है यहाँ पर यह कई घाती है 2 घाती व्यंजक है, ठीक है। तो इस व्यंजक को जो है घात के आधार पर शून्य घाती, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चार घाती, पंचघाती व्यंजकों के आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। और घातांक को बता दिए का घातांक कैसे निर्धारित करते हैं, तो चर की जो मैक्सिमम घात होती है प्रत्येक पद का निरीक्षण करने के बाद, तो चर की मैक्सिमम घात को ही व्यंजक का घातांक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यंजक और व्यंजक का विभाजन। अब जो है हम दो व्यंजक, अब सजाती और विजाती पद से क्या तात्पर्य है, सजाती और विजाती पद से क्या तात्पर्य है। अब सजाती और विजाती पदों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक जो है हम दो व्यंजकों का योग नहीं कर पाएंगे और घटाव भी नहीं कर पाएंगे। तो सजाती पद क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यंजक लिखा हुआ 3x² - 5x + 7x³ - 2x² - 7 + 3x³ या -3x³ + 2x + 5, ठीक है। तो अब सजाती पद क्या है, तो समान चर तथा समान घात वाले पद, समान चर तथा समान घात वाले पदों को यदि एक से अधिक मौजूद हैं तो उनको हम सजाती पद कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखें, अगर x² लें
तो एक्स स्क्वायर के समान पद कौन कौन है? यहाँ पर 3x² है, x² यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यह 2x माइनस 2x² भी सजातीय पद हो गया। अन्य नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के सजातीय कहलाते हैं। उसी प्रकार x का घातांक एक घात लें, यहाँ पर 5x के सजातीय कौन है? देखें यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो ऋण 5x के सजातीय क्या हुआ? धन 2x, ये दोनों सजातीय हुए, ठीक है। उसी प्रकार माइनस 3x³ है, यहाँ पर प्लस 7x³ ये दोनों सजातीय हुए। और -7 + 5 क्या हुए? ये भी आपस में सजाती हैं। लेकिन यह जैसे हम कहें x² + 3x + 5, अब x² का इस व्यंजक में x² का पद इसके अलावा अन्य नहीं है, नहीं ना है, तो ये विजातीय होगा। यहाँ पर भी 3x भी विजातीय है, 5 भी विजातीय है, ठीक है। यानी दो समान पद मौजूद होने चाहिए, तभी हम सजातीय पदों को डिफाइन करते हैं, समझ आ रहा है। अन्यथा वो एक दूसरे के विजातीय कहे जाते हैं। अब इनका योगदान क्या? जैसे हम दो व्यंजकों को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए x + 5 है और 3x - 1 है, ठीक है। हम दोनों को जोड़ें, व्यंजकों को जोड़ने का कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने की प्रॉपर्टी में हम सजातीय और विजातीय पदों पर विचार करते हैं। सजातीय पदों को एक साथ जोड़ लेते हैं और विजातीय पदों को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर सजातीय पद कौन है? तो समान चर वाले, समान घात यहाँ पर x और x एक घाती है, ये सजातीय हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, इनको गुणांकों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर धन 1 गुणांक है, x का गुणांक क्या है? धन 1 है, यहाँ पर -3 है, तो ऋण 3 धन 1 क्या होगा? तो दोनों का चिन्ह विपरीत है, क्या करते हैं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लेंगे, 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या? ऋण है, तो ऋण 2x हो जाएगा, ठीक है। और 5 और ऋण 1 ये दोनों सजाती हैं, अचर हैं, इनको एक साथ करेंगे तो धन 5 में से घट जाए कितना बचेगा? धन 4 बचेगा। यानी इसका योग कितना आया आपका? इतना आ गया -2x + 4, ठीक है। या इधर आप लिख सकते हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। हम दो व्यंजकों क्या कर रहे हैं? जोड़। तो जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया में सजातीय और विजातीय पदों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनको जाने बिना जो है हम दो व्यंजकों का जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी कैसे हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने की प्रक्रिया दो प्रकार से करते हैं, एक जो है ऊर्ध्वाधरता जिसे हम तालिकाविद कहते हैं, और एक क्षैतिज कहा जाता है जिसे जो है रेखी विधि का, एक रेखा में रखकर व्यंजकों को जोड़ा जाता है, ठीक है।